हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के लेसन प्लान के बारे में देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह मेरी पाठ्य योजना क्रमांक 3 है। दो पाठ्य योजनाएं मैंने पहले ही इस यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी है। यह मैं तीसरी पाठ्य योजना बनाने जा रही हूँ। इसमें मैंने पहले लिखा है छात्राध्यापिका का नाम, उसके पश्चात विद्यालय का नाम, उसके पश्चात कक्षा जो कि 8वीं है, विषय हिंदी तथा प्रकरण अर्थात टॉपिक दुख का अधिकार। यह दुख का अधिकार जो पाठ है, यह मैंने कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट में लिखा है दिनांक, इधर समय और कालांश। यहाँ पर मैंने सामान्य उद्देश्य पूर्वानुसार लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने अपने पहले लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिख दिए थे और मुझे सेम ही यहाँ पर लिखने थे, इसलिए मैंने इसे पूर्वानुसार लिखा हुआ है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 10 सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इन्हें ही वहाँ पर लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के पश्चात मैंने यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसके अंतर्गत पहला उद्देश्य मैंने लिखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत मैंने 3 बिंदु लिखे हुए हैं तथा उसके पश्चात अवबोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके पश्चात मैंने कौशलात्मक उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसके अंतर्गत मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके पश्चात मैंने अभिरुचियात्मक उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसके अंतर्गत भी मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके पश्चात मैंने यहाँ पर अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य लिखा हुआ है। इसके पश्चात यहाँ पर आवश्यक सामग्री के अंतर्गत रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्रियाँ। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखा हुआ है छात्रों को दुख का अधिकार गद्य की सामान्य जानकारी है। इसके पश्चात मैंने यहाँ शिक्षण विधि लिखी हुई है, जो कि व्याख्यान विधि तथा प्रश्नोत्तर विधि है। इसके पश्चात मैंने यहाँ प्रस्तावना लिखी हुई है। प्रस्तावना के अंतर्गत मैंने लिखा हुआ है यहाँ छात्राध्यापक क्रिया या छात्र क्रिया और यहाँ पर क्रमांक। इसमें पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि किस कारण से लेखक नहीं झुक पाए। इन छात्रों ने जवाब दिया है कि अपनी पोशाक के कारण लेखक झुक नहीं पाए। इसके पश्चात यहाँ दूसरा प्रश्न क्या हुआ है, सड़क व फुटपाथ पर क्या पड़ा था। यहाँ बच्चों द्वारा उत्तर दिया गया है कि सड़क और फुटपाथ पर खरबूजे पड़े थे। इसके पश्चात यहाँ पर तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया गया है, खरबूजे के पास कौन बैठा रो रहा था। यहाँ छात्रों ने उत्तर दिया है, खरबूजे के पास एक स्त्री रो रही थी। इसके पश्चात चौथा प्रश्न किया गया है छात्राध्यापिका द्वारा, स्त्री क्यों रो रही थी। यहाँ बच्चे जवाब नहीं दे पाए, अर्थात यह हमारा समस्यात्मक प्रश्न हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर उद्देश्य कथन लिखा हो गया है। उद्देश्य कथन के अंतर्गत लिखा है कि बच्चों, आज हम यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी दुख का अधिकार का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात यहाँ प्रस्तुतिकरण दी गई है, जिसके अंतर्गत 3 बिंदु लिखकर कॉलम बनाए हुए हैं। जैसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके पश्चात छात्र क्रियाएं। यहाँ सर्वप्रथम आदर्श वाचन लिखा हुआ है, अर्थात छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण पूर्वक आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगी और इसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके पश्चात अनुकरण वाचन, अर्थात छात्राध्यापिका कुछ छात्रों को उक्त विधि से अनुकरण वाचन करने का निर्देश देंगी। यहाँ पर छात्र क्रिया में आएगा, छात्र उचित आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगे। इसके पश्चात उच्चारणाभ्यास, छात्राध्यापिका छात्रों द्वारा अशुद्ध उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण करवाएंगी एवं उच्चारण करते करते उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेंगी। इसके पश्चात यहाँ छात्र निर्देशों का पालन करेंगे। यहाँ काठिन्य शब्द निवारण, छात्राध्यापक शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर काठिन्य निवारण करेगा तथा छात्रों को उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगा। यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, उनका अर्थ लिखा हुआ है। छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। युक्ति प्रयोग,
किसी भी व्यथा को सुनकर कोई भी रो पड़ा है। यहाँ पर जो शब्द हैं इनके अर्थ हैं और यहाँ युक्ति, अर्थात हम इन शब्दों के आधार पर यहाँ पर कुछ शब्द बना रहे हैं। जैसे युक्ति प्रयोग में लिखा हुआ है, किसी की व्यथा को सुनकर कोई भी रो पड़ता है। व्यथा अर्थात दयनीय स्थिति, उसका यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया गया है। पैसे को देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा नीयत, इरादा, इस पर हमने यहाँ पर वाक्य में इसका प्रयोग किया हुआ है। इसके पश्चात हमने नेक्स्ट पेज में भी सेम 3 कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें यहाँ पर हमने पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। फिर यहाँ मौन वाचन अर्थात छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देगी, छात्र मौन वाचन करेंगे। इसके पश्चात यहाँ कुछ बोध प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका छात्रों द्वारा उत्तर दिया हुआ है। छात्रों की विषय को पढ़ने में रुचि बनी रहे, इसके लिए बोध प्रश्न करने आवश्यक होते हैं। यहाँ पर भी हमने कुछ बोध प्रश्न लिखे हुए हैं। इसके पश्चात यहाँ पर हमने मूल्यांकन प्रश्न लिखे हुए हैं, जो हमने विकल्प के रूप में दिए हुए हैं। अगर आप मूल्यांकन प्रश्न नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके पश्चात हमने यहाँ कक्षा कार्य लिखा हुआ है। कक्षा कार्य के पश्चात हमने यहाँ गृह कार्य लिखा हुआ है तथा गृह कार्य के पश्चात यहाँ श्याम पठ सारांश लिखा हुआ है। इसके पश्चात यहाँ छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, फिर विषय प्राध्यापक के हस्ताक्षर, उसके बाद यहाँ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाए हुए हैं। थैंक यू।